श्री काशी विश्वनाथो विजयतेतरा। जहां चाह वहां राह, दो दो अक्षरों वाले 4 शब्दों के इस एक वाक्य में जीवन का फलसफा छिपा हुआ है और इस फलसफे को सच कर दिखाया है मध्य प्रदेश के सीधी जिले से आए इन 3 युवकों ने। ये 3 युवक जब मध्य प्रदेश से चले थे तो इन्हें जरा भी विश्वास नहीं था कि ये संकट मोचन संगीत समारोह के 101वें संस्करण में अपनी मर्जी के अनुसार अपने चहेते कलाकारों से मिल पाएंगे, उन्हें करीब से सुन पाएंगे और उनका आशीर्वाद भी ले पाएंगे। इन 3 में सृजन मिश्रा और श्लोक तिवारी जहां संगीत की शिक्षा ले रहे हैं, वहीं श्रद्धांत इनके अभिभावक बनकर काशी आए हैं। पिता के निर्देश पर श्रद्धांत अपने छोटे भाई सृजन और उसके मित्र श्लोक को काशी में संगीतकारों की इस सबसे बड़ी महफिल में कलाकारों से रूबरू कराने की तमन्ना लिए आए हैं। इनके दिल की चाहत इतनी तीव्र थी कि संकट मोचन भगवान ही इनके मार्गदर्शक बन गए। ऐतिहासिक सफर आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसकी जड़ें गहरी होती जा रही हैं। इस समारोह में न सिर्फ कलाकारों की समृद्ध परंपरा है, बल्कि श्रोताओं का भी एक वर्चस्व जनमानस के मानस में खड़ा है। कई ऐसे श्रोता हैं जो पिछले 6 दशकों से अधिक समय से यहाँ के इस समारोह के ही हैं। श्रोताओं की इस परंपरा का एक अन्य जीवन उदाहरण है मध्य प्रदेश के सीधी शहर से आए 11वीं कक्षा के 2 छात्र सृजन मिश्रा एवं श्लोक मिश्रा। ये 2 बालक सिर्फ संगीत सुनने के लिए अपने बड़े भाई के साथ यहाँ पहुंचे हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण समारोह में एक सुनने को मिल रहे हैं। आप सभी के जज्बे को हम नमन करते हैं। और नाम मैहर संगीत महाविद्यालय प्रधानाचार्य। ये आपको सुनने के लिए आए हैं। क्या बात है? तो आप लोग मध्य प्रदेश से इधर आए हो? यहाँ इनका कोई जान पहचान नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, हॉस्टल में रह रहे हैं ये लोग अरे रे, संगीत सुनने के लिए 6 दिन का। क्या बात है? ये समर्पण देख के इन बच्चों का जो है, मुझे हमने कहा कि चल भाई मैं जिनसे भी हो सकेगा तुमको मिलवाऊंगा और तुम सबका आशीर्वाद लो, क्योंकि इनके अंदर एक ललक है। हम कोई नहीं आशीर्वाद देने वाले, हम सबके आशीर्वाद में हम लोग हैं। क्या बात है? इन दोनों नौनिहालों की न सिर्फ मुलाकातें हुई कलाकारों से, बल्कि एक से एक कलाकारों को इन्होंने बहुत करीब से सुना। एक के बाद एक कलाकारों से इनकी मुलाकात होती गई और इनके हौसले 7वें आसमान तक पहुंचते गए। इस दौरान सृजन और श्लोक ने न सिर्फ संगीत सुना, न सिर्फ देश के नामचीन कलाकारों से रूबरू हुए, बल्कि अपने बड़े भाई श्रद्धांत की बदौलत संकट मोचन संगीत समारोह की एक एक बारीकियों से भी करीब से रूबरू हुए। संकट मोचन संगीत समारोह की चौथी निशा में जिस वक्त मंच पर पद्म भूषण डॉक्टर यल्ला वेंकटेश्वर राव
अपनी उंगलियों का जादू दिखा रहे थे, उस वक्त उनके पखावज वादन का श्रवण करते हुए ये तीनों समारोह स्थल पर सजाई गई कला वीथिका का अवलोकन कर रहे थे। काशी ही नहीं, देश विदेश के चित्रकारों की कृतियों को देखकर ये बालक न सिर्फ उत्साहित हो रहे थे बल्कि बहुत कुछ सीख भी रहे थे। इन्होंने अपना एक लक्ष्य तय कर लिया कि इन्हें अब आगे, बहुत आगे जाना है। इस विशाल कैनवास पर भारतीय शास्त्रीय संगीत की महान विभूतियों को देखकर इन युवाओं के मन में भी गजब की जिज्ञासा उत्पन्न हो चुकी है, लेकिन यह जिज्ञासा शायद निराशा में तब्दील हो चुकी होती अगर संकटमोचन संगीत समारोह के दूसरे ही दिन ड्रमर शिवमणि के साथ तस्वीर खिंचवाने में काशी की महिला सुमन मिश्रा ने इनकी मदद न की होती। मंदिर में नियमों के कारण ये बालक मोबाइल फोन लेकर अंदर नहीं प्रवेश कर सके और शिवमणि के साथ तस्वीर खिंचवाना इनके लिए बहुत बड़े सपने की तरह था। सच तो ये है कि वह सुमन मिश्रा की पहल नहीं बल्कि संकटमोचन भगवान की कृपा थी। मेरा नाम सृजन मिश्रा है। आप कहाँ से आए हैं? मैं सीधी मध्य प्रदेश से आया हूँ। क्यों आए? बस यही समारोह को सुनने के लिए। ऐसा क्या है इस समारोह में कि आप सुनने के लिए सीधी से चले आए? ये बाहर से जो इतने सारे कलाकार, इनको सुनने के लिए बहुत इच्छुक थे, क्योंकि मैं भी क्लासिकल सिंगिंग सीख रहा हूँ। तो सीखने के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग सुनने आए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्लोक तिवारी। कहाँ से आए हैं आप? मैं सीधी मध्य प्रदेश। क्यों आए हैं बनारस? यही समारोह सुनने। क्या आप संगीत सीखते हैं? जी, मैं तबला सीख रहा हूँ। किसके साथ आए हैं आप लोग? मैं अपने बड़े भैया और अपने फ्रेंड के साथ आया हूँ। मेरा नाम सिद्धांत मिश्रा है। आप काशी किस उद्देश्य से आए हैं? हम वो संकट मोचन समारोह सुनने आए थे। मैं, मेरे साथ मेरा छोटा भाई और एक उसका फ्रेंड है। हाँ, मेरा छोटा भाई क्लासिकल वोकलिस्ट है और नरेंद्र चौधरी जी से शिक्षा ले रहा है संगीत। और आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, बैचलर्स चल रहा है मेरा सीधी से। तो आप क्या संगीत में आपकी रुचि नहीं है? नहीं, शुरू से हमने शुरू नहीं किया, अब समझ आया तो थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। तो आपने नहीं सीख पाए लेकिन अपने छोटे भाइयों को सिखाने के लिए तत्पर हैं। जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है इस समय इनके अभिभावक बनकर? क्योंकि घर पे तो आप रहते होंगे, तो आपके माता पिता बाकी सब लोग रहते होंगे, यहाँ आप ही इनके अभिभावक हैं। इनको, इनका ध्यान रख के, इनको व्यवस्थित रख के, सुरक्षित रख के और इनको सुना के, इस कार्यक्रम के समारोह में जो अतिथि आए हैं उनको सुना के। मैं आप तीनों से एक कॉमन क्वेश्चन पूछना चाहूँगा और चाहूँगा कि इसका जवाब आप लोग बारी बारी से दीजिएगा कि इस संकटमोचन संगीत समारोह में आने से पहले आप लोगों के मन में क्या बातें चल रही थी? हम सोच रहे थे कि सुनेंगे गुरु महाराज को, लेकिन ये भी लग रहा था कि काश उनसे मिल लें, उनका आशीर्वाद ले लें और उनसे कुछ एक आध फोटो वगैरह हो जाए। तो श्लोक जी, ये बताइए आप कि जो तमन्ना आप लेके आए थे वो पूरी हो रही है क्या? जी हाँ, हमारी तमन्ना बिल्कुल पूरी हो रही है। हमने यहाँ बहुत सारे बड़े अतिथि कलाकारों को सुना, उनसे कुछ सीखा और उनका चरण वंदन करते हुए बहुत सारी शुभकामनाएं लिए। सृजन, आप पहले दिन जब मिले थे तो बड़े डरे हुए से और बहुत निराश दिख रहे थे, उसके पीछे कारण क्या था? हम लोग सोचे थे कि शुरू में जो आए थे श्री ड्रम शिवमणि जी, हाँ, तो उनसे स्टार्टिंग जब वो अपना सेटिंग वगैरह कर रहे थे, हम सोचे थे उनका आशीर्वाद ले ले, तो मेरे को नहीं लग पा रहा था कि संभव हो पाएगा। फिर संकट मोचन जी की कृपा हुई और हम बहुत सारे कलाकारों से मिले। अभी पिछले 5 दिनों में हमने मालिनी अवस्थी जी से और अरमान खान साहब से, अभी ईशान घोष जी, इनसे भी प्रयास करेंगे और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिनका हमने आशीर्वाद लिया। उनमें और कुछ प्रमुख नाम आपको याद हैं? जी हाँ, यल्ला वेंकटेश्वर जी, जयतीरथ मेबुंदी जी और ड्रम शिवमणि जी,
भजन गायक, भजन सम्राट जी हैं श्री रतन जी महाराज, पूरन जी महाराज, शुभ जी महाराज, अनूप जलोटा जी, सबका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। संकटमोचन संगीत समारोह की 6 निशाएं कैसी बीती, इसकी जानकारी के लिए सुमन मिश्रा आखिरी दिन इनसे मिलने खुद आ पहुंची। उन्होंने इन 6 दिनों के बारे में बच्चों से जानकारी ली और उन्हें यह आश्वासन दिया कि भविष्य में यदि वे इसी तरह मेहनत करते रहे तो उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इन 6 निशाओं में इन बच्चों ने इतनी लोकप्रियता हासिल की कि न सिर्फ ये अखबार की सुर्खियां बने, बल्कि चलते चलाते मैं भी इनके साथ तस्वीर खिंचवाने के लोभ का संवरण नहीं कर सका।